पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ईशावास्य उपनिषद के बारे में हम चिंतन कर रहे हैं। ईशावास्य उपनिषद के 18 मंत्र में से द्वितीय मंत्र अभी हम अध्ययन कर रहे हैं। कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजीविषेत् सतन्क्षमा एवं त्वयि नान्यथेतोऽस्मि न कर्म लिप्यते नरे। इसमें हम दूसरे मंत्र के बारे में सोच रहे हैं। कुर्वन् एव इह कर्माणि जिजीविषेत् सतन्क्षमा। श्रुति हमें बता रही है कि इस जीवन में कर्म करते करते ही 100 साल तक जीने की इच्छा रखनी चाहिए, आराम करते करते नहीं। मनुष्य को स्वभावतः आराम करने की बहुत आदत है, इसीलिए श्रुति ने बताया कर्म करते करते ही, शास्त्रों ने जो बताए वही कर्म करते करते ही 100 साल तक जीने की इच्छा रखनी चाहिए, आराम करने के लिए नहीं। तभी श्रुति हमें बता रही है कि ऐसा आप करेंगे तो न कर्म लिप्यते नरे, तभी कर्म आपको लेपायमान नहीं होगा, बाकी तो कर्म लेपायमान होगा। और दुनिया में दूसरा कोई रास्ता नहीं है इसके अलावा। एवं त्वयितः अन्यथा न अस्ति। बहुत सरल बात उपनिषद ने हमें बताई है। शुभ कर्म करना है मरते दम तक। क्यों करना है? क्योंकि हमें कर्म चिपकना नहीं चाहिए, न लिप्यते। और हम शुभ कर्म मरते दम तक करेंगे तो कर्म चिपकेगा नहीं, और कर्म नहीं चिपकाने का, न लिप्यते का दुनिया में और कोई रास्ता नहीं है, एक यही रास्ता है, ऐसा उपनिषद हमें बता रहे हैं। गत बुधवार को हमने सोचा था कि हम ये बुधवार को एवं त्वयि इतः अन्यथा न अस्ति इसके बारे में सोचेंगे, मगर बीच में 2-3 लोगों का प्रश्न था। प्रश्न भी सोचने जैसा था, यह प्रश्न का समाधान भी होना चाहिए उपनिषद में। इसीलिए हमने सोचा कि इस बुधवार को, ये बुधवार को हम ये प्रश्न के बारे में सोचेंगे। बहुत अभ्यासु भाई लगते हैं जिन्होंने प्रश्न किया, वो बहुत अच्छा प्रश्न है, हम सबको भी मालूम पड़ना चाहिए। उन्होंने प्रश्न किया कि कर्म का लेप नहीं होगा। यदि उपनिषद ने बताया कुर्वन् एव इह कर्माणि जिजीविषेत् सतन्क्षमा, हम 100 साल तक ऐसे कर्म करते रहेंगे तो क्या कर्म का लेप नहीं होगा? यदि आप बोलेंगे, उपनिषद बोल रहे हैं कि कर्म का लेप नहीं होगा, तो क्या हम मुक्त हो जाएंगे? क्योंकि भुगतने का कोई बाकी ही नहीं रहेगा और दूसरा जन्म भी हमारा नहीं होगा, तो हम मुक्त हो जाएंगे क्या? ऐसा उनका प्रश्न है। उनके बारे में सोचते सोचते हमें भी कुछ प्रश्न खड़े हुए हैं, मगर यह प्रश्न का समाधान होना चाहिए। नहीं तो न कर्म लिप्यते नरे का कोई मतलब नहीं, उपनिषद की यह बात का कोई मतलब नहीं है। उपनिषद हमें बता रहे हैं कि इस ढंग से आप जिएंगे तो कर्म का लेपायमान नहीं होगा। यहां 2 शब्द है और दोनों शब्दों को हमें सोचना चाहिए। एक शब्द ये है, दूसरा शब्द ये है। हम जब श्रुति बताती है न लिप्यते, तभी हम ये समझ लेते हैं। नश्यति यानी नष्ट हो जाना, और लिप्यति माने चिपकना। श्रुति हमें इतना ही बता रही है कि आप जितने भी कर्म करेंगे आपको चिपकेंगे नहीं, नष्ट हो जाएंगे ऐसा नहीं बोला है, वो तो रहेंगे ही। तो इसका क्या मतलब? हमें फिर प्रश्न होता है कि यदि ये नहीं होगा और ये होता है
तो उपनिषद ने जो बताया उसका मतलब क्या है? कर्म तो नष्ट होना चाहिए, नहीं तो भुगतने के लिए दूसरा जन्म आता है, और दूसरा जन्म आता है तो मुक्त कैसे होंगे? न कर्म लिप्यते नरे, हमें समझना पड़ेगा क्या मतलब है इसका। चिपकते नहीं है, रहते तो है, तो इससे हमें मुक्त कैसे हो जाएगा? और मुक्त नहीं होना है तो इतना सारा उपनिषद, इतना बड़ा उपनिषद, इतनी बड़ी उपनिषद हमें यह बात क्यों बता रही है? वैसे दो मंत्र उन्होंने हमें बताया है, निवृत्ति लक्षण धर्म ईशावास्यमिदं सर्वम, और प्रवृत्ति लक्षण धर्म कुर्वन् एव इह कर्माणि। तो ये बताने की क्या जरूरत? वेद हमें यह बताते हैं क्या? वेद का अंतिम भाग हमें यह बताते हैं क्या? हमें तो मुक्त होना है, और मुक्त होने की विद्या ही हमें वेद बढ़ाता है, और वेद का अंतिम भाग उपनिषद भी हमें यह पढ़ा रहा है। तो हमें यह साबित करना पड़ेगा कि कर्म न लिप्यते नरे, यानी मुक्त होने के ही उपनिषद हमें विद्या बता रहे हैं। वो कैसे कैसे हमें समझना पड़ेगा, इसको थोड़ा गौर से हमें समझना पड़ेगा। हम समझ रहे हैं न कर्म लिप्यते नरे, और न कर्म लिप्यते नरे, इसको समझने के लिए हमें थोड़ा बहुत कुछ उदाहरण में जाके समझना पड़ेगा, गहराइयों में जाके सोचना पड़ेगा, क्योंकि हमें यह साबित करना है कि उपनिषद कुछ गलत नहीं बता रही है। उपनिषद ने बताया न कर्म लिप्यते नरे, वही रास्ता एक है दुनिया में आदमी को मुक्त होने का। नहीं तो हम इच्छा करेंगे, कृति करेंगे, परिणाम आएगा सफल या निष्फल। सफल आएगा तो हर्ष होगा, निष्फल आएंगे तो शोक होंगे। हर्ष में से राग जन्म लेगा, शोक में से द्वेष जन्म लेगा, दोनों फिर इच्छा जन्माएंगे, इच्छा से फिर कर्म होंगे, कर्म, ये कर्म चलता ही रहेगा। ये एक जन्म की बात नहीं है, जन्मारों की बात है हमारी। कृष्ण भगवान इसीलिए तो आए थे इस दुनिया में, कृष्ण वंदे जगत गुरु, अभी आ रहा है उसका बर्थडे। हम इसीलिए तो मना रहे हैं कि भगवान ने बताए हुए रास्ते पे हमें चलना है। भगवान ने वही बात बताई इस उपनिषद श्रीमद् भगवद गीता, उपनिषद का ही सार बताया हुआ है, वो हमें सोचना है। आज हमें ये बात सोचनी है, न कर्म लिप्यते नरे, क्या हमें मुक्त कर सकता है? उपनिषद बता रहे हैं कि लिप्यते माने अशुभ कर्म ही चिपकेगा नहीं, बाकी तो आपको चिपकेगा। और अशुभ कर्म भी अभी जो किए हैं वही प्रत्यक्ष कर्म, संचित कर्म नहीं, अभी जो किए हैं वही कर्म, अशुभ कर्म ही न लिप्यते होंगे। कर्म कितने हैं हमारे? शुभ और अशुभ, पाप और पुण्य, दो है। पुण्य को तो स्पर्श करने की जरूरत नहीं है, यही हमें नहीं लगना। और उपनिषद ने न कर्म लिप्यते नरे में अशुभ की क्यों बात की है? इसीलिए बात की है कि अशुभ कर्म हमें आत्मज्ञान में, जब हम ये सोचने की बात करते हैं तभी इसमें अशुभ कर्म प्रतिबंध होते हैं। और प्रतिबंध होते हैं तो हम आत्मज्ञान तक नहीं पहुंच पाते हैं। बहुत सारा सब कुछ होने के बाद भी प्रतिबंध आ गया तो, जैसे कि हमारी आंख दिखने का काम करती है कि नहीं, मगर आंख में एक रोग होता है, मोतिया आता है। जब मोतिया आ जाता है तभी हमें दिखाई देता है क्या? सब कुछ होने के बाद भी हमें नहीं दिखाई देता है, क्योंकि मोतिया का प्रतिबंध है। जैसे कि नाक सूंघने की काम कर रहा है कि नहीं, मगर हमें कभी सर्दी हो गई तो नाक सूंघ सकता है क्या? प्रतिबंध हो जाता है। जैसे कि जीभ टेस्ट लेने का सब काम कर रहे हैं, जिह्वा हमारी, मगर कभी हमें बुखार आ गया तो जिह्वा टेस्ट लग सकती क्या? हमें कुछ भी अच्छा नहीं लगता है। क्यों अच्छा नहीं लगता है? बुखार है, प्रतिबंध है। यदि प्रतिबंध आ गया तो आत्मज्ञान नहीं होगा। ऐसा एक प्रतिबंध हमारे पास अशुभ कर्म है। यदि अशुभ कर्म हो गए तो हम आत्मज्ञान नहीं पा सकेंगे, और नहीं पा सकेंगे तो ये प्रतिबंध है, तो ये दूर होना चाहिए। उपनिषद हमें इतनी गारंटी देती है, न कर्म लिप्यते नरे में अशुभ कर्म
प्रतिबद्ध नहीं होंगे आत्मज्ञान में। हमें आत्मज्ञान पाना है और आत्मज्ञान के लिए तो यही जन्म है। हमें ऐसी कुछ चीज जानना है जो दुनिया में इसको जानने के बाद और कोई जानने का बाकी नहीं रहता है। ऐसी कोई चीज जाननी, नहीं तो आप कितनी भी डिग्री लेंगे, कितना भी अध्ययन करेंगे, एक हुआ दूसरा लेना, दूसरा हुआ तीसरा लेना, आप कौन से भी विषय में पारंगत होंगे मगर दूसरे सभी विषय में आप पारंगत नहीं हो पाएंगे। एक में किया तो दूसरे में नहीं है। जैसे कारपेंटर लकड़े का काम कर सकता है, कपड़े का काम नहीं कर सकता है। जैसे सिलाई करने वाला दर्जी कपड़े का काम कर सकता है, लकड़े का काम नहीं कर सकता। हम कोई भी विषय में पारंगत होते हैं मगर सभी विषय में पारंगत नहीं हो पाते। मगर एक ऐसा विषय दुनिया में भगवान ने दिया है, अध्यात्म ज्ञान नित्यत्वम तत्व ज्ञानार्थ दर्शनम एतद् ज्ञानम इति प्रोक्तम अज्ञानम यदतो अन्यथा। एक ही चीज ऐसी है जिसको हमने जान ली तो बाद में दुनिया में कुछ भी जानने का बाकी नहीं रहता है, वो है आत्मज्ञान। वो चीज हम इसी जन्म में जान सकते हैं, इसी योनि में जान सकते हैं। तो इसके लिए तो प्रयत्न करना चाहिए, हमें इसके लिए अध्ययन करना चाहिए, इसके लिए पढ़ाई होनी चाहिए, नहीं होती। समझना चाहिए हमें पाना है आत्मज्ञान। मगर आत्मज्ञान हम एक एग्जांपल से समझेंगे। चलो बहुत बहुत आसान से उसके प्रश्न का जवाब हम दे सकेंगे। न कर्म लिप्यते माने मुक्त हो जाएंगे क्या? न कर्म लिप्यते माने हमें एक भी कर्म भुगतना नहीं पड़ेगा क्या? चिपकेगा नहीं, रहेगा तो सही। मगर उपनिषद ने ऐसी एक युक्ति बताई, ऐसी एक टेक्निक बताई, ऐसी एक प्रक्रिया बताई, न कर्म लिप्यते नरे से ही हम मुक्त हो सकते हैं। इसको एक एग्जाम्पल से हम समझते हैं। हमें इस संसार को पार करना है। कई लोग बोलते हैं ना, इस संसार सागर के पार हमें जाना है, जाकर ही हमें आत्मज्ञान मिलता है। उसी तो शास्त्र हमें बता रहे। संसार माने क्या? इसको दूसरा भी एक शब्द बोल सकते हैं, भवातवी। भवातवी का मतलब होता है भव वत्ता अटवी। अटवी दो शब्द मिला के बना है। भव यानी होना। हम जन्म से लेके मृत्यु तक हमें कुछ होना है, इसीलिए कर्म प्रवृत्त है। मगर हमें क्या होना है? होना है, होना है, होना है, होना है, इसका हमने इतना बड़ा व्याप्त कर दिया है, इसको ही हम अतवी बोलते हैं। अतवी का अर्थ होता है जंगल। हमें कुछ होना है, इसका हमें बहुत बड़ा जंगल बना दिया है। इसको बोलते हैं भवातवी। भव का मतलब होता है होना और अटवी का मतलब होता है जंगल। ऐसा जंगल हमने बना दिया है, ऐसा जंगल हमने बना दिया है, कांटे वाला जंगल। अशुभ कर्म यानी कांटे वाला जन्म। आप ऐसा सोचेंगे कि एक जन्म में हम आएंगे तो सब कर्म भुगत लेंगे, ऐसा नहीं है। हम एग्जांपल से समझ रहे हैं। ये जंगल है कांटे वाला। सोचो, हम यहां खड़े हैं, सॉरी गुजराती आ जाता है। हम यहां खड़े हैं, ये पूरा जंगल है, इसको हमें यहां पहुंचना है आत्मज्ञान के पास। आप बोलेंगे कि इतना सारा जंगल कैसे खड़ा हो गया? तो क्या ये हमारा पहला जन्म है? अनंत जन्मों से हम कर्म करते 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 आए हुए हैं। एक ही जन्म में हम इतना सारा कर्म कर देते हैं कि इसको भुगतने के लिए 83,99,999 कर्म जन्म होना पड़ता है। एक ही मनुष्य जन्म में इतना कर्म हम कर देते हैं, इसको भुगतने के लिए भगवान ने इतनी सारी योनियां बनाई है। आप सोचो हम कितनी दफे मनुष्य बन के इस सृष्टि में आए हैं और कितनी दफे और एक जन्म में हम उनका किया हुआ कर्म भुगत नहीं सकते हैं। भगवान तो सभी कर्म को संचित रखते हैं। कोई पैकेज बना के हमें यहां भेजता है, इसी पैकेज को भुगत के हमें चला जाना है इस जन्म में। सोचो,
बहुत सारे कर्म करते 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 ऐसा एक जंगल हमने बना दिया है। ऐसा एक जंगल, ऐसा जंगल मतलब गाढ़ जंगल है, बहुत सारे पेड़ पौधे हैं उसमें, मगर इतने पेड़ पौधे हैं उसमें सबसे ज्यादा पेड़ पौधे कांटे वाले हैं, जाएंगे तो चुभेगा। इतने कांटे हैं, इतने कांटे, आप उसमें पांव भी नहीं रख पाते हैं। आपको जाना है यहां। हम सोच रहे हैं उनका प्रश्न न कर्म लिप्यते नरे, उससे हम मुक्त हो सकते हैं क्या? कुर्वन् एवेह कर्माणि जिजीविषेत् सतं क्षमः, इतना ही करेंगे तो कर्म हमें लेपायमन नहीं होगा क्या? और लेपायमन नहीं होगा यानी मुक्त हो जाएंगे क्या? लेपायमन नहीं होगा यानी भुगतना नहीं पड़ेगा क्या? ये समझ रहे हैं आप? हमने अनंत जन्मों से कर्म किए हैं, उसके जो कर्म होते हैं वो एक गाढ़ जंगल की तरह से खड़े हो गए हैं। हमें जाना है यहां, मगर हम वहां जा नहीं पा रहे क्योंकि बीच में बहुत बड़ा गाढ़ जंगल है। जंगल भी हम क्रॉस कर सकते मगर कांटे वाला जंगल है। बेर का पेड़ देखा है आपने? ऐसा कांटा है कि एक बार चुम गया तो निकालने का बहुत मुश्किल होता है। कपड़े में चुम गया तो फट जाता है कपड़ा, वो ऐसे बैंड आता है, वो टेढ़ा होता है, घुस गया तो निकल। ऐसे कांटे वाले जंगल का आप सोचते रह जाएंगे, मैं भी सोचता रह जाएगा। उनके प्रश्न में मैंने भी एक सप्ताह तक सोचा है। हम यहां हैं, हमें यहां जाना है, हमें यहां जाना है, वहां जाना है, बीच में जंगल हमने ही खड़ा किया है और ऐसा जंगल है कि उसको हम क्रॉस नहीं कर पाते। ये जंगल में भी दो प्रकार के कांटे होते हैं, एक व्यक्त कांटे, दूसरे अव्यक्त कांटे। दिखाई नहीं देते मगर है तो सही। व्यक्त कांटे किसको बोलते हैं? जो झाड़ पे लगे हुए हैं, वो हम जाएंगे तो तुरंत हमें चुभते हैं, वो कांटे व्यक्त कांटे हैं। मगर इसी जंगल में कहीं ऐसे भी कांटे हैं, ये झाड़ जो होते हैं उसके बीज तो पड़े हुए होते हैं कि नहीं? तो आप ऐसा बोल सकते हैं कि बीज में कांटे नहीं है? बहुत सारे कांटे हैं बीच में, हर एक बीज में बहुत सारे कांटे छुपे हुए होते हैं। जैसे आम का हम बीज लेंगे तो आप ऐसा समझेंगे कि आम के बीज में आम नहीं है। आम के बीज में बहुत सारे आम हैं। यदि उसको समय मिला तो जमीन में से बाहर निकल आएगा, 3 साल 4 साल में बड़ा पेड़ हो जाएगा, इसको आम लगेगी। आप कोई भी बीज को चैलेंज मार के नहीं बोल सकते हैं, सभी बीज में उसका छुपा हुआ एक स्वरूप होता ही है। इसको ही हम बोलते हैं संचित कर्म। और ये दिखाई देने वाले कहते, और इसी जंगल में जैसे कि इतना सारा जंगल है, हम यहां से यहां नहीं जा पाते हैं और जाने के लिए बहुत सारा सोचना पड़ता है। तो इसी जंगल में कांटे जो है हमें चुभते हैं, मगर कई कांटे ऐसे भी पड़े हुए हैं जंगल में जो हमें नहीं दिखाई देते, मगर है तो सही। जो दिखाई देते हैं इससे भी 1000 गुने कांटे नहीं दिखाई दे ऐसे होते हैं, इसको अव्यक्त कांटे बोलते हैं। करना क्या है? यदि हमें, चलो ये जंगल को यहां से नहीं क्रॉस करना है, हमें यहां से क्रॉस करना है और चला जाना है, तो इसके लिए लगेंगे 84, इसके लिए लगेंगे 84 लाख साल लगेंगे। उपनिषद तो हमें 100 साल की बात कर रहा है, कुर्वन् एवेह कर्माणि, मगर ये हमें बता रहे हैं कि आपको यहां नहीं जाना है और यहां से जाना है तो 84 लाख यानी 84 लक्ष्य योनि लग जाएगी, वो भी आप एक लक्ष्य से चलेंगे तो। नहीं चलेंगे तो नहीं, हमें तो इसी जन्म में क्रॉस कर तो कर सकते हैं ना, उसके लिए 1 साल लगता है, 1 जन्म लगता है, यहां से सीधा आप यहां चले जाओ, ये 1 साल का ही रास्ता है। इसी जन्म में आपने जब मालूम हो गया कि मुझे आत्मज्ञान तक पहुंचना है तो आप पहुंच सकते हैं, सीधा रास्ता है। मगर इसमें प्रतिबंध है। क्या प्रतिबंध है? अशुभ कर्म, यानी कांटे प्रतिबंध है, आप वहां नहीं जा पाते। उपाय क्या है? इसके लिए करना क्या है? इसके लिए करना यह है कि आपको पहले ये वहां पहुंचने के लिए ये रास्ता साफ करना पड़ेगा। पहले तो
ये कांटे वाला रास्ता साफ करना पड़ेगा। मगर हमें ऐसा लगता है कि कांटे वाला रास्ता हम कैसे साफ करें? अरे ये रास्ते को साफ करने के लिए, सफाई के लिए 3 साल लगते हैं, मगर इसके अलावा आपके पास कोई रास्ता नहीं है। क्या आप ऐसा सोचेंगे कि सब जंगल को साफ करके मैं वहां पहुंच जाऊं? सब जंगल को करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो प्रतिबंध अभी नहीं है। अभी जो प्रतिबंध है, यानी भगवान ने प्रारब्ध बना के जो कर्म हमारे सामने रखे, अशुभ कर्म, हमारे तो बहुत सारे अशुभ कर्म संचित है, क्योंकि अनंत जन्मारा से हम कर्म करते करते ये सब कर्म हमारे संचित कर्म है। मगर ये अभी इस जन्म में प्रतिबंध नहीं है, अवरोध नहीं है, तो हमें जितने अवरोध है उतने कांटे निकालने पड़ेंगे। मगर उतने कांटे निकालने के लिए भी 3 साल लगती है, इसको हम समझ ले। यहां से हमें डायरेक्ट जाना है तो 84 लाख योनि लगती है। एक ही जन्म में जाना है तो मनुष्य जन्म में हम जा सकते हैं, मगर इसके लिए 3 साल लगती है रास्ता साफ करने के लिए। गीता में भी भगवान ने बताया बहुनाम जन्म ना बनते, एक जन्म में नहीं होता है तो बहुवचन में तो हो ही सकता है। बहुवचन माने ज्यादा से ज्यादा 3। हम यहां से शुरुआत करेंगे तो योग भ्रष्ट के लिए दूसरे जन्म में मनुष्य बन के तो हम आएंगे ही आएंगे। तो ये शुरू किया है तो 3 साल तक, 3 जन्म तक हमें मेहनत करनी पड़ेगी, तभी ये कटा हो कांटे वाला जंगल में से हम रास्ता बना सकेंगे। ये हमारे भुगतने वाले इस जन्म के अशुभ कर्म है। तकलीफें आएगी, क्या आएगी? ये हमारे अशुभ कर्म भगवान ने इस जन्म में भुगतने के लिए दिए हैं। यही रास्ते में आने वाले कांटे अशुभ कर्म से हम पीछे मुड़ जाएंगे तो हम यहां नहीं पहुंच पाएंगे। इस जन्म में जो भी तकलीफें आती है, जो भी मुश्किलें आती है, जो भी दुख आता है, वो सब हमने किए हुए कर्म ही हम भुगत रहे हैं। आप सोचेंगे कि हमें बहुत सारे कर्म एक साथ में आ जाएंगे क्या? कांटा सब हमें परेशान, सब कांटे आपको कहां परेशान करेगा? आपके तो बहुत कांटे आपने बोए हैं, मगर बोए हुए कांटे आपको सब कहां परेशान? आप जहां पांव रखेंगे उतने ही कांटे आपको लगते हैं, चुभते हैं। बाकी के कांटे कहां लगते हैं? वो तो अभी संचित है। संचित है तो जब आएगा तब आएगा। मगर दूसरी एक शंका खड़ी होती है कि हम इतना रास्ता बना के यहां पहुंच गए, दूसरे का क्या? वो तो हमारे ही कर्म है, पूरा जंगल हमने खड़ा कर दिया है। एक ही जन्म में बहुत सारे कर्म कर डालते हैं, तो बहुत जन्मों से हम तो यहां आए चुके हैं, तो कितने कर्म हमारे इकट्ठे हो गए हैं। हम सोचते हैं कि ये सब कर्मों का क्या, ये तो हमने सोचो साफ कर दिया। साफ करने के लिए आपको कम से कम 3 साल लगते हैं, और 3 साल लगते हैं। यदि साफ है और चलना है तो एक ही जन्म में आप चल सकते हैं, एक ही साल में आप पहुंच सकते हैं। मगर साफ करके जाना है तो 3 साल लगते हैं। साफ ही नहीं करना है और आपको मुड़ के जाना है तो 84 लाख योनि आपको लगती है। आप सोचेंगे तो हम इतना ही साफ करेंगे, इतने को क्या करने का, ये हमें चुभेंगे कि नहीं? ये आपके संचित कर्म है, वे चुभेंगे नहीं। इसीलिए उपनिषद हमें बता रही है कि आपको वहां पहुंचना है तो सिर्फ आप कुर्वन् नेवेह कर्माणि, ये कर्मों करते करते चले जाओ 100 साल तक। वैसे बैठे नहीं रहना है, हम वैसे बहुत बैठे रहते हैं। एक चरित्र का जन्मदिन आ रहा है, कभी हमने सर पे हाथ रख के उसको देखा है क्या? बैठा हुआ देखा है क्या? निराश होकर बैठा हुआ देखा है क्या? आदमी को निराश पीछे हाथ कब होने पड़ती है? जब उसको परेशानियां आती है तब। तो ये कृष्ण के जीवन में कितनी परेशानियां आई। ओहो, कंस परेशानी थी, पुतना परेशानी थी, उग्रसेन परेशानी थी, जरासंध परेशानी थी, कितनी परेशानी। दुर्योधन सबसे बड़ी परेशानी थी, धृतराष्ट्र इससे भी बड़ी परेशानी थी, सबसे बड़ी परेशानी शकुनी थी। वो सबको हटाने के लिए कृष्ण ने कितनी तकलीफ सहन की है, फिर भी कभी निराश होकर बैठा है क्या? हम सोचना चाहिए। हम हर साल बोलते हैं, करीबन 5000 से ज्यादा साल से हम बोल रहे हैं, नंद घेर आनंद भयो।
मगर अभी हमें सोचना चाहिए, यदि सोचने वाला प्राणी यानी मल जो मैन है, तो उसे सोचना चाहिए, नंद के घेरा आनंद भयो, तो हमारे घर कब हमारे घर आनंद आएगा, सोचना चाहिए। हमें हतना नहीं है, ये सब बहुत सारी कांटे वाली दिक्कतें हमने रखी है, मगर ये हमें झुकाने वाली नहीं है। अभी इस जन्म में तो झुकाने वाली नहीं है, इस जन्म में जितनी झुकाने वाली है वो रास्ता हमें इस जन्म में क्लियर करना पड़ेगा। वो सफाई हमें करनी शुरू करनी पड़ेगी। यदि इस जन्म से सफाई करनी शुरू की तो हम 3 जन्म तक सफाई करेंगे तो शायद यहां पहुंच जाएंगे। हमारे पास 3 ऑप्शन है। यदि रास्ता साफ है तो पहुंचने में 1 ही साल लगता है। यदि रास्ता साफ नहीं हो और करना है तो 3 साल लगती है। यदि रास्ता साफ नहीं है, करना भी नहीं है, यहां से जाना है तो 84 लक्ष योनि लग सकती है। 84 लक्ष सोचना पड़ेगा। न कर्म लिप्यते नरे उपनिषद ने क्यों बताया, और न कर्म लिप्यते नरे का मतलब क्या है? ये संचित कर्म अभी हमें परेशान नहीं कर रहे हैं। तो आप बोलेंगे कि हमें इतना ही सोचना है क्या, इसके बारे में नहीं सोचना है क्या, ये संचित कर्म के बारे में नहीं सोचना है क्या? सोचना है नहीं, क्यों नहीं सोचना है? मगर इस जन्म में हमें सिर्फ रास्ता ही बनाना है, दूसरा कुछ करना नहीं है। उसको अभी रहने देना है। वो हमें चुमते नहीं है। हम जहां से जानते हैं वही रास्ता हमें चुमते हैं। तो हमें ये रास्ता यदि बना दिया तो उपनिषद हमें क्यों बोलते हैं कुर्वन्ने वेह कर्माणि जिजीविषेत् सतं क्षमा। 100 साल तक कर्म करते रहने के बाद उपनिषद ने हमें क्यों बताई? अरे इसीलिए बताई है कि मानव का सहज स्वभाव ऐसा है कि कर्म करते करते आलस और प्रमाद में वो चला जाता है। आलस और प्रमाद का एक ही अर्थ है, जो करने जैसी चीज है हम जानने के बगैर भी कर नहीं पाते हैं, इसको आलस बोलते हैं। जो जानने जैसी इस दुनिया में चीज है वो हम जानने के बाद भी इसको जानने का प्रयत्न नहीं करते हैं, इसको हम प्रमाद बोलते हैं। कर्म में आलस आती है, ज्ञान में प्रमाद आती है। वही को इसीलिए उपनिषद हमें बता रही है कि यदि आपने रास्ता बना दिया, ये कर्मों के बारे में हमें सोचना है। यदि 3 साल हुई रास्ता बनाने में, फिर हम आलस और प्रमाद में बैठ गए 6 महीने तक, तो क्या होगा? क्या होगा सोचो। यहां पड़े हुए अव्यक्त कांटे और कांटे का बीज, जिसको हम संचित कर्म बोलते हैं, 6 महीना हमने रास्ता तो बना दिया, हम वहां पहुंचे नहीं। क्यों नहीं पहुंचे? हमें थोड़ी आलस आ गई। तो उसमें है क्या? 30 जन्म के बाद भी हम वहां पहुंच सकते हैं, वो रास्ता तो हमने बना दिया। ऐसा नहीं है। इसके बारे में हमें इसीलिए सोचना चाहिए कि रास्ता तो हमने कांटा काट के बना दिया है, मगर वो रास्ते में भी कांटे का बीज तो पड़ा हुआ है। यदि हम 6 महीने तक आलस करते रहे तो बीज, बारिश गिरेगी, बीज के अंकुर निकलेंगे, वो हम दूसरी बार जाने की सोच रहे, तब तक तो ये रास्ते में उग के पेड़ पौधे हो जाके फिर कांटा वाला रास्ता हो जाएगा। क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि जंगल का सब बीज हमने निकाल दिया। जंगल में तो सब बीज पड़े हुए हैं। ये रास्ता बना दिया और हम नहीं जाते, आलस कर गए। आलस कर गए तो यहां फिर से बीज उग जाएंगे, निकल जाएंगे, और निकल गया तो फिर से जंगल हो जाएगा, तो फिर से काटने के लिए 3 साल लगेंगे, और फिर हम आलस में पड़ गए। इसीलिए उपनिषद हमें बता रही है कि कुर्वन्ने वेह कर्माणि जिजीविषेत् सतं क्षमा। 100 साल तक कर्म करते ही रहने का, बैठने का नहीं, आराम करने का नहीं, आलस करने का नहीं, प्रमाद करने का नहीं। नहीं तो फिर से ये अशुभ कर्म के बीज उग निकलेंगे और आपका रास्ता फिर से बंद हो जाएगा। आपकी मेहनत पूरी पानी में चली जाएगी। मगर उपनिषद हमें ये सब के बारे में नहीं बता रही। उपनिषद हमें सिर्फ ये बता रही है
कि आपको यहां से यहां पहुंचना, वहां से यहां से वहां पहुंचना है, और पहुंचने में आपको बीच में जो अशुभ कर्म आ रहे हैं वो नहीं आएंगे। न कर्म लिप्यते नरे, उसी को उपनिषद बोलती है। ये सब नष्ट हो जाएगा, उसके बारे में उपनिषद ने बात नहीं बताई, मगर आप यहां से यहां पहुंच सके कि ऐसे बीच वाले अशुभ कांटे आपको परेशान नहीं करेंगे, प्रतिबंध नहीं होंगे। इसीलिए उपनिषद ने बताया 100 साल तक मरते दम तक कर्म करते ही रहना, शुभ कर्म करते ही रहना, तो ये अशुभ कर्म प्रतिबंध नहीं होंगे। मगर आप सोचेंगे कि चलो ये बात तो सही है, मगर हमें ये सब साफ कर देना है, फिर से बबूल और बेर के पेड़ निकलने नहीं चाहिए, तो क्या करें? सीधा सिंपल एक ही रास्ता है, सबको आग लगा देनी चाहिए, पूरा साफ, पूरा क्लियर, व्यक्त और अव्यक्त सभी नष्ट हो जाएंगे, फिर रास्ता क्लियर हो जाएगा, फिर रास्ते में कुछ नहीं आएगा, प्रतिबंध कुछ नहीं आएगा। तो आप बोलेंगे कि इतनी सारा लेक्चर देने के बाद आपने आग लगाने की बात की, तो पहले से ही आग नहीं लगा देते हम? रास्ता बनाने की क्या जरूरत है? ये 84 लाख साल जाने की क्या जरूरत है? यहां से 1 साल गुजारने की क्या जरूरत है? यहां से 3 साल गुजारने की क्या जरूरत है? 2 मिनट लगेगी, यहां से आग लगा दिया तो पूरा साफ दिखाई देगा आत्मज्ञान, हम चले जाएंगे। ऐसा नहीं है। जिससे आपको आग लगानी है वो आग लगाने वाला बर्तन, आग लगाने वाला साधन, आग लगाने वाली माचिस, दिवासरी की बॉक्स, वो यहां रखी है। जिससे आपको इस जंगल को आग लगानी है वो यहां है, और ये लेने के लिए तो आपको यहां से वहां जाना पड़ेगा, और इसके लिए तो आपको रास्ता बनाना पड़ेगा, फिर आप वहां जाके ये सबको जला सकते हैं, फिर आपको कभी भी कुछ परेशानी नहीं आएगी। इसको ही बोलते हैं ज्ञानाग्नि। यदि आपको ज्ञानाग्नि मिल गया तो आप सारे कर्मों को भस्म कर सकते हैं, और सारे कर्म भस्म हो गया तो आप भवा तवी से पार चले गए। आपको कोई, इसी को ही बोलते हैं तद्धाम परमम गता। इसको ही भगवान ने बोला है कि इसका कभी दूसरा जन्म नहीं होता है। सिंपल एक जंगल के एग्जांपल से हम समझे हैं, क्योंकि प्रश्न था न कर्म लिप्यते नरे, यानी कोई कर्म नहीं होगा क्या? सब कर्म नष्ट हो जाएगा क्या? सब कर्म नष्ट हो जाएंगे तो मुक्त हो जाएंगे क्या? उपनिषद ने हमें सिर्फ इतना ही रास्ता बनाने के लिए बताया है, अशुभ कर्म हमें प्रतिबंध नहीं होगा, यही बात हमें बताई है। इसीलिए उपनिषद हमें बता रहा है कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजीविषेत् शतं शमाः, इसी को ही बोलते हैं, और इसको ही बोलते हैं ना कर्म लिप्यते नरे। मगर एक ऐसी टेक्निक, ऐसी एक युक्ति उपनिषद ने हमें बताई, यदि ये टेक्निक हमें अपना ली तो ये पूरे के पूरे हम नष्ट कर सकते हैं, क्योंकि इसको नष्ट करने की युक्ति प्रयुक्ति यहां रखी हुई है। इसको ही बोलते हैं न कर्म लिप्यते नरे। बहुत सोचने जैसी बात है, हमें सोचना पड़ेगा। भगवान श्री कृष्ण ने भी यही बात बताई है श्रीमद् भगवत के, उसको इसीलिए याद करना पड़ेगा कि अभी इसका जन्मदिन आ रहा है, समझ कर करना पड़ेगा। 18वां अध्याय श्रीमद् भगवत गीता के 18वां अध्याय के 5वें श्लोक में भगवान ने बताया है यज्ञ दान तपोश्चैव पावनानि मनीषिणः। ये 3 प्रकार के कर्म, आप मनीषी भी बन गए तो अभी आपको कर्म करना ही पड़ेगा। कुर्वन्नेवेह कर्माणि, भगवान ने भी ये बताया, नियतम कुरु कर्मत्वम। मगर 3 प्रकार के कर्मों आपको करना ही पड़ेगा, इसी को ही बोलते हैं न कर्म लिप्यते नर। कौन सा कर्म बताया? एक बताया यज्ञ, हम शॉर्ट में समझेंगे, दूसरा बताया दान, और तीसरा बनाया तप। यज्ञ दान तपोश्चैव पावनानि मनीषिणः, वही पावन कर सकते हैं। किसको यज्ञ बोलते हैं? हम सिंपल में समझेंगे तो इसी को यज्ञ बोलते हैं कि व्यक्ति को समष्टि के सहकार के लिए कुछ काम करना चाहिए, इसी को हम यज्ञ बोलते हैं। एग्जाम्पल से समझे, छोटा सा, ये शरीर
समझती है, समझो। ये पांव व्यस्ती है, ये हाथ व्यस्ती है, ये मुंह व्यस्ती है, मगर शरीर समझती है। चलो सोचो, पांव किसके लिए काम करता है, हाथ किसके लिए काम करता है, किसके लिए? सोचो, आपको बाजार में से एक घड़ी लेनी है, सोच में आया, किसी के हाथ में आपने घड़ी देखी तो आपके हाथ पर घड़ी पहननी है, आपने सोचा और घड़ी लेने के लिए आप घर में से निकल आए, मगर आपका पांव ऐसा बोल देता है कि मुझे थोड़ी पहननी है, पहननी तो हाथ को है, मैं नहीं चलूंगा। होता है ऐसा क्या? ये समझती के सहकार के लिए पांव भी काम करता है। ये समझती के सहकार के लिए, यदि मुख को कुछ भूख लगी है, खाना सामने है, जीभ बाहर भी निकल रही है, हमारी लार ग्रंथि बाहर आ रही है, खाना बहुत पसंद है हमें, खाना बाहर पड़ा हुआ है, हमें खाना है, मगर हाथ हमारा ऐसा बोलता है कि खाने से मुझे क्या मिलेगा, ये जाएगा, मैं पकड़ूंगा, इसको दूंगा, उसको टेस्ट आता है, मगर मुझे क्या आता है, मुझे नहीं करना ये काम, ऐसा करता है। ये शरीर की समझती के लिए ये हाथ भी काम कर रहे हैं, पांव के काम कर रहा है। ऐसे समझेंगे तो ईशावास्यम इदम सर्वम, सारी सृष्टि ईश्वर है और सारी सृष्टि को साकार होने के लिए मुझे भी कुछ काम करना पड़ता है, सेल्फलेस। यदि ये काम हमने किया, कुर्वन्नेवेह कर्माणि, तो समझेंगे कि एक छोटा सा यज्ञ हमने किया है। रात को सोते वक्त आदमी को सोचना चाहिए कि ऐसा कोई काम है या क्या हमारे जीवन। यदि तन को शुद्ध करना है, इस शरीर को शुद्ध करना है, तो यज्ञ करना ही पड़ेगा। दान हमारा खुद का है, तो दूसरे के विकास के लिए कभी देना चाहिए। देते नहीं है ना, जरूरत से ज्यादा बहुत होता है हमारे पास, हम देते कहां। यदि नहीं दिया तो समझो धन की अशुद्धि होगी। ये प्रयोग इसीलिए दिया है कि इससे तन की शुद्धि होती है, इससे धन की शुद्धि होती है और इससे मन की शुद्धि होती है। ये तीन शुद्धि, ये रास्ता बनाने के लिए बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी। यदि नहीं दिया और खुद के लिए सब संभल के हम बैठे रहे, तो समझो धन की अशुद्धि होगी। अशुद्धि हो जाएगी तो आने वाली सब पीढ़ियां आपकी नरक में जाएगी। धन को शुद्ध करने के लिए निस्वार्थ भाव से हमारे पास ज्यादा है तो दूसरों के लिए खर्च करना पड़ेगा। तपोद्वंद्व सहनमपन, हम यहां इतना ही अर्थ समझेंगे कि ईश्वर के चिंतन में हमारा मन स्थिर होना चाहिए, ध्यान लगना चाहिए, इसको ही हम तप बोलते हैं। और मन को शुद्ध करने के लिए ईश्वर के चिंतन में लगाना ही पड़ेगा। यदि नहीं लगाया तो कंट्रोल के बाहर आपका मन हो जाएगा, स्वच्छंदी हो जाएगा। मन एवं मनुष्यानाम बंधन कारण मोक्षणा, यही आपको बंधन में डाल सकता है और यही आपको मुक्ति के द्वार ले सकता है। इसको भी समझना पड़ेगा। भगवान ने यही तो बताया है। ये तो प्रश्न आ गया कि न कर्म लिप्यते नरे से हम मुक्त हो सकेंगे। क्यों नहीं हो सकते? ये पूरा एग्जांपल लेके हम समझ गए कि हम मुक्त हो सके। हमने अनंत जन्मों में किए हुए कर्म भी हम नष्ट कर सकते हैं, सिर्फ न कर्म लिप्यते नरे कुर्वन्नेवेह कर्माणि। उपनिषद ने ये बात बताई है, कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजीविषेत् सततं क्षमा, 100 साल तक मरते दम तक सत्कर्मों करते ही रहने का, प्रति सेकंड सत्कर्मों के बारे में सोचते ही रहने का। ऐसा एक बड़ा सत्कर्म पकड़ना चाहिए, मरते दम तक खत्म ही नहीं हो। ऐसा क्या, आपकी 7 पीढ़ियां आएगी तब भी खत्म नहीं होगा, ऐसा एक बड़ा कर्म आदमी को सोचना चाहिए। हम सोचते ही कहां है। कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजीविषेत् सततं क्षमा। यदि आप ऐसा करेंगे तो न कर्म लिप्यते नरे। और भगवान बता रहे हैं, उपनिषद में श्रुति हमें बता रही है, यही एक रास्ता है दुनिया में, और कोई रास्ता नहीं है। एवं त्वयितः अन्यथा न अस्ति। इसके बारे में आने वाले बुधवार को सोचेंगे। जय श्री कृष्ण।